दूसरा प्रमेय देख रहे हैं, लंबवत अक्षों का प्रमेय। ये लंबवत अक्षों का प्रमेय है क्या? ये आपका कोई भी समतल पटल है, मीन्स पिंड है, इसके तल में ये दो खींची गई लंबवत अक्ष ओ एक्स और ओ वाई है। इन अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले तल के लंबवत एक अगला जो अक्ष है वो ओ जेड है। यानी यहाँ तीन अक्ष हैं, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, जिसमें ओ एक्स और ओ वाई पटल के तल में, जैसे ये पटल है, ओ एक्स इधर है तो ओ वाई आपका इधर है, वो जेड किधर हो जाएगा, उसके लंबवत जो दोनों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। तो यहां ये माना जा रहा है कि किसी भी समतल पटल का उसके तल में दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग है। अक्षों के कटान बिंदु और पटल के तल के लंबवत जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। सपोज करते हैं ओ एक्स के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण आई एक्स है, ओ वाई के परितः उसका जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई वाई है। तो इनका योग जो लंबवत अक्ष ओ जेड है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हुआ, आई जेड के बराबर होता है। यही आपको ये थ्योरम कहती है। समतल पटल के तल में खींची गई दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग मीन्स आई एक्स प्लस आई वाई अक्षों के कटान बिंदु एवं पटल के तल के लंबवत जाने वाले अक्ष के परितः के जड़त्व आघूर्ण मीन्स आई जेड के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। इन तीनों में अगर दो का मान पता हो तो आप तीसरे की गणना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि ये आपकी एक रिंग है, ये क्या है, रिंग है। रिंग का उसके ज्यामितीय अक्ष, मतलब ये ज्यामितीय अक्ष उसका है जिसके परितः रिंग क्या करती है, घूमती है। यानी द्रव्यमान केंद्र से जाए और रिंग के तल के लंबवत इसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह यम आर स्क्वायर होता है, जहां यम इस रिंग का मास है और आर इसकी क्या है, रेडियस है, अक्ष आपका ये है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसका मतलब ये आई जेड का मान दे दिया यम आर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है रिंग के व्यास के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो ये रिंग अगर है तो रिंग का ये व्यास है, इसके परितः कितना जड़त्व आघूर्ण हुआ। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए हम तुरंत दो लंबवत अक्ष खींच देंगे, एक हमारा आई एक्स हो जाएगा और एक हमारा क्या हो गया, आई वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके परितः निकालें चाहे हम इसके परितः निकालें, इन दोनों के मान बराबर होते हैं। इस फार्मूले में रख देंगे आई एक्स प्लस आई एक्स। व्यास तो इसमें कई ठोंगे, बोलिए, लेकिन हम वो व्यास लेंगे जो एक दूसरे के लंबवत हों, दोनों के मान बराबर मिलेगा। और बराबर कितना हो गया, आई जेड का मान ये हमारी स्क्वायर हो गया। तो 2 बराबर कितने हो गए, यम आर, इससे आई एक्स की मान कितनी वैल्यू निकल गई, यम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आपकी एक रिंग थी, जैसे ये आपकी रिंग थी, इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो यम आर स्क्वायर है। तो आपको इसके परितः जो व्यास है उसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यम आर स्क्वायर बटा 2। ये किस फार्मूले से हम निकाल पाएंगे, लंबवत अक्षों के प्रमेय से। ये छोटा सा उदाहरण बस मैं दिया, नोट करिए आप इसको। पहले हेडिंग लिखिए आप, समान लंबवत अक्षों का प्रमेय। फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा आप। वो समतल पटल ड्रा करिए जिसमें तीनों अक्ष ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड दिए गए हैं। ओ एक्स और ओ वाई पटल के तल में है, जबकि ओ जेड पटल के तल के लंबवत है।
देखिए यही अगर हम इसको समतल पटल मान लें तो हमारा ओ एक्स ओ वाई कैसे होगा? ये हमारा ओ एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ओ वाई हो गया, और ये हमारा क्या होगा? ओ जेड होगा। हाँ बोलो। हाँ क्या है? फिगर ड्रा हो गया? तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम इसी को क्या माने, ये हमारा एक समतल पटल है, तो ओ एक्स आपका पटल के तल में एक हुआ, दूसरा पटल के तल में ओ जेड हुआ जो उसके लंबवत हो गया, और तीसरा पटल के तल के लंबवत अक्षों के कटान बिंदु से ये आपका ओ जेड हो गया। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस इसके परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर किसके होगा? ओ जेड के परितः। यही लंबवत अक्षों का प्रमेय है। लिखिए आओ। समतल पटल के तल में खींची गई दो लंबवत अक्षों ओ एक्स तथा ओ वाई ओ एक्स तथा ओ वाई के परितः जड़त्वाघूर्णों का योग पटल के तल के लंबवत तथा अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष ओ जेड के परितः जड़त्व के बराबर होता है। यानी कि समतल पटल के तल में खींची गई दो लंबवत अक्षों ओ एक्स और ओ वाई के परितः जड़त्वाघूर्णों का योग पटल के तल के लंबवत तथा अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले अक्ष ओ जेड के परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ आप देखेंगे जैसे पिछले अध्याय में आपने विभिन्न आकृति का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखे थे, उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि कोई अगर आकृति दी गई हो तो उसका हम जड़त्वाघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको यह एक पतली छड़ दी गई है, इस पतली छड़ की लंबाई L है और इसका टोटल मास क्या है, यम है। स्मॉल या कैपिटल L आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके द्रव्यमान केंद्र और
लंबाई के लंबवत यह अक्ष है, इसी अक्ष के परितः आपको जड़त्वाघूर्ण निकालना है। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए करेंगे कि आज इस अक्ष से x दूरी पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। x दूरी पर कितना एलिमेंट ले लिया आप? dx। तो इस dx का द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले हम एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालें। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना मिलेगा? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, टोटल लंबाई में टोटल लेंथ का क्या करते हैं हम? भाग दे दें पिछले जैसा। तो ये हो गया m बाई एल। तो हमको डी एल अवयव डी एल लंबाई का द्रव्यमान निकालना है। तो डी एल अवयव या लंबाई का द्रव्यमान, इसी को हम डीएम लिखते हैं, स्मॉल डीएम। दिस इज इक्वल टू m बाई एल इंटू डी एक्स से गुणा कर दिया। ये हमारा मास आ गया। जबकि हम जड़त्व आघूर्ण जानते हैं, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर होता है, यही ना। तो इस डीएम द्रव्यमान का जो अक्ष हमने यहां निर्धारित कर रखा है, अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसका मान द्रव्यमान गुणे उसकी अक्ष से दूरी dm x स्क्वायर होगी। इन परिभाषा दी गई जड़त्व आघूर्ण मास गुणे दूरी का वर्ग। तो हम टोटल छड़ का निकालेंगे। संपूर्ण छड़ का जो अक्ष दिया गया है, अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई बराबर, देखिए इसको आपको हर कण का निकाल के क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो या तो हम सिग्मा लगाएं या समाकलन करें। तो यहां हम समाकलन यूज करेंगे। समाकलन किसका करेंगे? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर का। लेकिन इसकी लोअर और अपर लिमिट क्या होगी? एक इसकी बाएं तरफ की होगी और एक इसकी दाएं तरफ की। तो जो बाएं तरफ की लिमिट होगी वो लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट होगी, और जो दाएं तरफ की लंबाई होगी वो उसकी अपर लिमिट होगी, ऊपर वाली लिमिट होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? l/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो l/, और नीचे वाली कितनी हो गई? -l/2। तो लोअर लिमिट -l/2 और अपर लिमिट क्या? l/2। इसी को हल कर दें, हमारा जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा फार्मूला। तो देखिए अगला कि इसको अगर हम हल करते हैं, इसको हल करें तो I बराबर -l/2 से +l/2। आपको इस dm का मान रखना होगा। x स्क्वायर को हम आगे कर दे रहे हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dm का मान कितना रख देना होगा? m बाई l इंटू dx। यही नहीं था? ऊपर देखें आपको दिया गया है dm बराबर m बाई l इंटू dx। तो हमने उस dm का मान रख दिया। जो m से स्वतंत्र पद है, जो m से स्वतंत्र पद है उसको हम बाहर कर दें। तो m से x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद कौन है? m बाई l, ये बाहर हो जाएगा। समाकलन -l/2 से +l/2 x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? घात को हम एक बढ़ा देंगे और वही घात क्या कर देते हैं? नीचे लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू m बाई l x क्यूब बटा
3, लोअर लिमिट -l/2, अपर लिमिट क्या हो गया, l/2 हो गया। एक बार हम x के जगह l/2 लिखेंगे और ऋण लिख करके तब हम x के जगह -l/2। तो दिस इज इक्वल टू, ये 3 को बाहर कर देते हैं पहले, तो m बाई क्या हो गया, 3l हो गया। x³ अपर लिमिट l/2, लोअर लिमिट -l/2, दिस इज इक्वल टू m/3l। तो अपर लिमिट लिखेंगे तो l/2 का क्या हो गया, क्यूब, माइनस फिर -l/2 लोअर लिमिट, उसका भी क्या है, क्यूब। इसको हल कर दें, तो अगर हल करें तो आपको क्या मिलेगा, m/3l, ये l³ बटा क्या हो जाएगा, 8। इसका करेंगे तो -l³/8, आगे एक ऋण चिन्ह और है इसलिए प्लस है, l³/8 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 2l³/8, 2 कट गया ऊपर और नीचे से, l³/4 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू m/3l मल्टीप्लाइड बाई l³ बटा 4, एक l कैंसिल हो गया और इस तरह से I बराबर कितना हो गया, 12। तो पतली छड़ का उसके द्रव्यमान केंद्र और लंबाई के लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है कितना होता है, m/l²/12। तो मैंने एक का निकाल कर दिखाया और इसी तरह से जो विभिन्न आकृतियां हैं, चाहे गोला है, चाहे गोलीकोस है, चाहे बेलन है, चाहे डिस्क है, चाहे रिंग है, हम उसी तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट करिए। तो इसका हेडिंग आपकी है पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण हेडिंग। फिगर ड्रॉ करिए आप। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। फिगर ड्रॉ करिए। अक्ष जो है आपका लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला ये आपका एक्सिस है। वो लंबाई के लंबवत होगा, यानी ये छड़ है तो ये लंबाई के लंबवत द्रव्यमान, ये ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। जो ये है हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसी अक्ष के परितः आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण को निकालना है। फिगर ड्रॉ हो गया। माना छड़ की लंबाई स्मॉल एल, छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम, एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर m/l, dl लंबाई या dl अवयव का द्रव्यमान dm बराबर m/l dx। dm द्रव्यमान का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जो अक्ष मेंशन है पहले से,
dm द्रव्यमान का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप संपूर्ण छड़ का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर समाकलन -L/2 से +L/2 dm एक्स स्क्वायर। आपको dm के मान रखने हैं ऊपर से। तो I बराबर समाकलन +L/2 से -L/2 एक्स स्क्वायर m/L dx। x से फ्री पद को बाहर कर दीजिए। -m दिस इज इक्वल टू m/L समाकलन -L/2 से +L/2 एक्स स्क्वायर dx। आपको एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, तो समाकलन का जो नियम है उसकी घात को एक बढ़ा देंगे और उसी पावर को आप नीचे लिख देते हैं। तो इससे हो गया x³/3 अपर लिमिट L/2 लोअर लिमिट -L/2। नेक्स्ट स्टेप में 3 को आप कॉमन कर देंगे, बाहर कर देंगे ब्रैकेट से, तो m/3l और ब्रैकेट में x³ लोअर लिमिट -L/2 अपर लिमिट L/2। x के स्थान पर आपको अपर लिमिट और ऋण फिर लोअर लिमिट लिखना है। तो एक बार L/2 का क्यूब और एक बार -L/2 का होल क्यूब। और इसको मैंने हल कर दिया तो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले छड़ की लंबाई के लंबवत जो जड़त्व आघूर्ण आया उसका मान हो गया m/L²/12, जहां m छड़ का टोटल मास है, L जो है छड़ की टोटल लंबाई है। ओके, अगली हेडिंग दीजिए आप। घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन, GYRATION, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछता है बार बार इसकी वैल्यू। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, बाद में आप कैसे निकालेंगे उसका मेथड बताया जाएगा। तो देखिए, घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से एक तरह की दूरी होती है जिसके वर्ग में यदि पिंड के कुल द्रव्यमान का गुणा कर दें तो हमको अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं घूर्णन त्रिज्या k है, तो k का हम क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इसमें टोटल मास का गुणा कर दिया और ये हमारा अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या निकल गया, I बराबर m/k², जहां k है क्या, घूर्णन त्रिज्या है। तो किसी भी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसके वर्ग में
पिंड के कुल द्रव्यमान का हम गुणा कर दें, आकृति के कुल द्रव्यमान का गुणा कर दें, तो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। माना पिंड का कुल द्रव्यमान m गुणन त्रिज्या अगर k हो, तो उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर m के स्क्वायर। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? हमको k निकालना है, तो k बराबर क्या हो गया? I बाई m का अंडर रूट, यानी जितना भी जड़त्व आघूर्ण दिया होगा उसमें मास का भाग दे दीजिए, और द्रव्यमान का भाग देने के बाद जो राशि आएगी उसका आपको वर्गमूल ले लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये आपका छड़ का लंबाई के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। उसी अक्ष के परितः उस छड़ की घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? ये तो टोटल क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? तुरंत इसी की तुलना हम किससे कर देंगे? m के स्क्वायर से कर दिया, तुरंत तुलना कर दिया m के स्क्वायर से, मास अपने आप कट जाएगा, यानी मास का भाग दे दिया दोनों पक्षों में, मास खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही k स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? l क्यूब बटे 12 आ गया। वर्गमूल ले लें, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? k बराबर l अपान 2√3, यही ना? 12 का वर्गमूल हो गया 4 गुणे 3, 4 का वर्गमूल 2 और √3। तो उस छड़ की घूर्णन त्रिज्या पता हो गई, L बटे 2√3। मतलब हम घूर्णन त्रिज्या कैसे निकालेंगे? जो भी जड़त्व आघूर्ण दिया है उस जड़त्व आघूर्ण में किसका भाग दे देंगे? द्रव्यमान का भाग दे दीजिए। जड़त्व आघूर्ण में पहले किसका भाग देंगे? द्रव्यमान का भाग, जो आएगा उसका आप वर्गमूल ले लीजिए। घूर्णन त्रिज्या जैसे मान लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किसी का दे दिया 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, उसका टोटल मास जो है 5 किलोग्राम है, 5 किलो, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो पहले हम 20 में 5 का भाग दे दिया, 4 हो गया, और 4 का क्या कर लेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे, तुरंत घूर्णन त्रिज्या निकल जाएगी। तो प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? यानी मास को उसमें से बस हटा दीजिए, जो राशि बचेगी उसका वर्गमूल ले लीजिए, तुरंत घूर्णन त्रिज्या आ जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं कि किसी का जड़त्व आघूर्ण 2mr² है, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? r√2 हो जाएगा। क्लियर? नोट करिए आप। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसके वर्ग में पिंड के कुल द्रव्यमान का गुणा कर दें, तो अक्ष के परितः पिंड की घूर्णन त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। एक बार फिर देख लीजिए, हो सकता है लास्ट में थोड़ी गलती हो गई है। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसके वर्ग में पिंड के कुल द्रव्यमान का गुणा कर दें,
तो अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। पिंड के परितः जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसको सही कर लीजिएगा। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या वह दूरी होती है जिसके वर्ग में पिंड के कुल द्रव्यमान का गुणा कर दें तो अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन। माना पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम एवं अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के हो तो पिंड का द्रव्यमान कैपिटल एम अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या कैपिटल के हो तो आई बराबर एम के स्क्वायर, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर या के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई कैपिटल एम। नेक्स्ट हेडिंग, नियमित आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण। नियमित आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण। नंबर 1, पतली छड़। पतली छड़, तो देखिए अभी इसको हमने निकाल कर आए हैं कि यह एक पतली छड़ है जिसकी लंबाई L, द्रव्यमान m हो तो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उस जड़त्व आघूर्ण का मान I बराबर m L स्क्वायर बटे 12। आपने इसकी घूर्णन त्रिज्या भी निकाल लिए थे, L अपान 2√3। फिगर ड्रॉ करिए आप। पतली छड़, उसके आगे उसका फिगर ड्रॉ करिए। पतली छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम उसकी लंबाई स्मॉल एल हो तो छड़ की लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I बराबर
यम एल स्क्वायर बटे 12, यम एल स्क्वायर बटे 12। अब दोनों लोग यहां बैठ जाइए, क्योंकि उसी के अनुसार मैं बोलूंगा वाक्य। आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बटे 12 हो गया। तो इस सूत्र से या फार्मूले से हम घूर्णन त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, नो डाउट कि घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी। आप इसे एम के स्क्वायर से तुलना करके के का मान निकाल लीजिए। मैं पिछले टर्न पर आपको ये बताया था कि अगर हमारा ये अक्ष हो गया, दो छड़ के दूसरे सिरे पर जा रहा है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः ही, तो इस अक्ष के परितः तो जड़त्व आघूर्ण ये आपको दिया है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको बता रखा था। आई बराबर आई सी एम प्लस टोटल मास और अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग को गुणा कर दीजिए उसमें, यही ना, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई सी एम का मान खुद कितना हो गया, एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस अगेन मास एम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपका न्यू अक्ष हो गया, न्यू एक्सिस। इसके पहले तो हम निकाल चुके हैं जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ मास है, प्लस एम गुड़े एल बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हम हल कर देते हैं, क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम एल स्क्वायर बटे 4, टोटल हल कर दें, कितना मिलेगा, एम एल स्क्वायर कॉमन करके हम जोड़ देते हैं एलसीएम 12, 1 प्लस 3, ठीक ना, और 4/12, इसका मतलब हुआ एम एल स्क्वायर बटे हाउ मच 3। इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी, अब अगर इस छोर पर मैंने जड़त्व आघूर्ण निकाला जिसका मान एम एल क्यूब बाई 3 आया, तो इस अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी। आप क्या करिए प्रोसेस में, मास उसमें से हटा दीजिए, जो बचेगी राशि उसी का वर्गमूल ले लीजिए, बस सीधे डायरेक्ट। तो मास हट गया, एल स्क्वायर बाई 3 बचा, तो घूर्णन त्रिज्या कितनी हो गई, जो अक्ष वहां मेंशन है उसके पहले उसके सापेक्ष या परितः घूर्णन त्रिज्या का मान एल बाई √3 हो गई, ठीक है। जबकि ये जो दिया गया था इसमें हमारी घूर्णन त्रिज्या कितनी थी, L/2√3। प्रोसेस बस मास को हटाइए, जो बच रहा है उसका वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन एक लिखिए आप, तो एप्लीकेशन यानी समांतर अक्षों के प्रमेय का एप्लीकेशन हो गया। हाँ, एप्लीकेशन लिखिए, मतलब हम किसका एप्लीकेशन दे रहे हैं, समांतर अक्षों के प्रमेय का एप्लीकेशन। इसके सामने लिखिए आप, हाँ, छड़ के किसी एक सिरे से, छड़ के किसी एक सिरे से तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर से, नेक्स्ट लाइन, आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर से, ये जो वैल्यू है वो आई सी एम है, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4,
ऐड करने के लिए आप ml स्क्वायर को आउट कर दिए ब्रैकेट से और उसको एलसीएम लेकर के जोड़ दिए। 12 एलसीएम हुआ 1 + 3, 1 + 3 4 हो गया, जो 12 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देगा और इस तरह से अंत में आया क्या ml स्क्वायर बटे 3। तो घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? उसी जो नई अक्ष दिया गया न्यू एक्सिस, उसके परितः घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? L/√3 हो गया। ठीक है, जबकि वहां घूर्णन त्रिज्या L/2√2 थी। तो क्या हम इस अक्ष के परितः भी निकाल सकते हैं जो इन दोनों के बीच में जा रहा है? दूरी जो L/2 लिखे हैं वहां L/4 कर देंगे। चलिए दूसरा, आयताकार पटल। आयताकार पटल, हमको इसकी घूर्णन त्रिज्या देखनी है, इसका जड़त्व आघूर्ण देखना है। ये क्या होगा? आयताकार पटल मतलब आपका कॉपी का एक पन्ना। एक कॉपी का एक क्या हो गया? पन्ने हो गए, जिसकी लंबाई दी गई है, मान लेते हैं इसकी पटल की लंबाई हम मान लेते हैं L है, चौड़ाई इसकी क्या मान लेते हैं? हम B मान लेते हैं, कुल द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? कैपिटल M। ये तीन चीज हमने सपोज कर लिया कि आयताकार पटल की लंबाई L, चौड़ाई B और कुल द्रव्यमान कितना है? M के बराबर है। तो देखिए यहां बहुत सी संभावनाएं हैं जिसके परितः हम जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। अगर ये आपका आयताकार पटल है तो इस आयताकार पटल को का अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहें इसके परितः, ये हमारा अक्ष हो गया। अगर ये अक्ष हो गया तो इसका मतलब ये अक्ष किसको दो भाग में बांट दे रहा है? लंबाई को दो भाग में बांट दे रहा है। बांट दे रहा है कि नहीं? तो लंबाई को दो भाग में बांट दिया, आधा L/2 इधर, आधा L/2 इधर हो गया। तो इसको हम एक छड़ मान ले पटल को, तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया? mL² बटे 12, पिछले वाले की तरह mL² बटे 12 इसके परितः हो गया। यानी जो ये हमारा अक्ष जा रहा है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमारा कितना हो गया? mL² बटे 12। इस अक्ष के परितः कितना हो गया? जो चौड़ाई को दो भाग में बांट रहा है, उसी फार्मूले से कितना हो जाएगा? इसके परितः कितना होगा? B² बटे, क्यों B² बटे 12? ये उसके चौड़ाई को दो भाग में बांट दिया। इसके परितः कितना हुआ? mL² बटे 12। इसके परितः mL² बटे 12 हो गया। इसके परितः कितना हो गया? B²। इसके परितः कितना होगा? लंबवत अक्षों का प्रमेय लगा दें। ये पटल में खींची गई दो लंबवत अक्ष हो गए, एक IX और एक IY। दोनों को जोड़ दें, किसके बराबर हो जाएगा? IZ के बराबर होगा। कि पटल के तल के लंबवत हो, लेकिन वो कहां से जाए? द्रव्यमान केंद्र से होकर जाए। तो ये एक्सिस हो गया आपका। तो एक्सिस, अब इसको हम यहां से नहीं दिखा दे रहे हैं, ये एक्सिस हमारा जा रहा है। ये हमारा एक्सिस का मतलब कहां जा रहा है? ऊपर। ये हमारा सपोज करते हैं x हो गया, OX। ये हमारा OY हो गया। ये हमारा क्या हो गया? OZ। तो आपको क्या मिलेगा कि पटल के तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से होकर
जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर मीन्स आई एक्स हमारा आई हो गया, आई जेड मीन्स आई हो गया, आई एक्स हमारा कितना हो गया यम इतना प्लस इतना, यानी यम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस यम बी स्क्वायर बटे 12 मीन्स आई इक्वल टू यम कॉमन कर दें तो हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 हो गया। ठीक है, तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यम बी स्क्वायर बटे 12, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण यम एल स्क्वायर बटे 12 और इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया यम ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। क्लियर हुआ? तो लिखिए आप, नोट करिए। तो आप फिगर ड्रा कर लीजिए पहले आप। फिगर ड्रा करिए, अक्षों के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण लिख लीजिए कि इस अक्ष के परितः होगा यम एल स्क्वायर बटे 12, इस अक्ष के परितः क्या हुआ यम बी स्क्वायर बटे 12 और इसके लिए हम यहाँ नीचे लिखेंगे, बोलेंगे अभी। और साथ साथ ये तीनों नोट कर लीजिए। पटल की लंबाई, आयताकार पटल की लंबाई एल, आयताकार पटल की चौड़ाई क्या है बी, आयताकार पटल का मास क्या है यम है। तो दोनों अक्षों के प्रमेय जो आए थे समांतर और लंबवत, एक एक एप्लीकेशन हो गए, हो गए। इसको लिख लिया आप, माना लंबाई एल, चौड़ाई बी, द्रव्यमान कैपिटल एम। तो नेक्स्ट लाइन, तो पटल के तल के लंबवत, पटल के तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई बराबर यम एल स्क्वायर 12 प्लस यम बी स्क्वायर बटे 12। यम आप कॉमन कर सकते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 हो गया। घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12, बस उसी में अंडर रूट लगा दीजिए आप, यम को हटाकर टोटल को अंडर रूट कर दीजिए, घूर्णन त्रिज्या निकल गई। क्लियर हुआ? अब इसका एप्लीकेशन और देखिए, यहां ध्यान दीजिए आप, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना था जो मैं दिखा रखा था, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना था चित्र में आप देखिए, यम एल स्क्वायर बटे 12, ठीक है ना। इसके परितः कितना हो गया कि यम एल स्क्वायर बटे 3 होगा, है अभी पीछे निकाले हैं, ठीक है। इसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या था यम बी स्क्वायर बटे 12, इसके परितः कितना हो जाएगा यम बी स्क्वायर बाई 3। क्लियर हुआ? प्रमेय हम लगा रहे हैं सब। अच्छा ध्यान दीजिए, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कितना यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 है, इसके परितः कितना होगा नो। अब क्या हो जाएगा, अक्षों के प्रमेय से यम
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 प्लस टोटल मास गुणे अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी? L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। इसी को आप ऐड अप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसके परता निकालना हो तो इसके परता यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 है, इसके परता क्या होगा? उतना तो रहेगा ही रहेगा, प्लस टोटल मास और गुणे दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई? b/2 ना। तो जहां L/2 का स्क्वायर किया वहां क्या करेंगे? b/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां कितना होगा? एक ही प्रश्न में तमाम पॉसिबिलिटी है। यहां पे इस अक्ष के परता, तो इस अक्ष के परता कितना है? यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12 है। इसके परता निकालना तो वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस टोटल मास गुणे ये दूरी। ये दूरी क्या होगी? विकर्ण का आधा होगा कि नहीं? यहां पर आपका हो गया यम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 12। आपको इस पर पूछ रहा है तो वो तो उतना रहेगा, प्लस टोटल मास गुणे ये दूरी क्या होगी? विकर्ण का आधा। तो विकर्ण हो गया √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 कर दें, उसका वर्ग करके जोड़ दें। बोलिए क्लियर हुआ? तो एक ही प्रश्न में आप अक्षों के प्रमेय लगा करके आपने देखा कि इसके परिता क्या था, इसके परिता क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिला, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा। आप कहीं भी उसका जड़त्वाघूर्ण या उसके करस्पॉन्डिंग हम घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्लियर? तीसरी आई है आकृति, थर्ड। थर्ड है वृत्ताकार रिंग, या इसी का दूसरा नाम है वलय। रिंग या वलय, रिंग या वलय का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? तो देखिए ये आपकी एक वृत्ताकार रिंग है। इस वृत्ताकार रिंग की जो त्रिज्या दी गई है उसको हमने सपोज कर लिया है त्रिज्या हमारी कितनी? कैपिटल R है। और इसका हमने द्रव्यमान नोट कर लिया या मान लिया, द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है। ये उसका अक्ष है, ज्यामितीय अक्ष। ज्यामितीय अक्ष वो अक्ष होता है जिसके परता रिंग क्या करती है? रोलिंग करती है, लुढ़कती है। तो किस अक्ष के परता रिंग लुढ़केगी? इसी के परता लुढ़केगी। इसको हम ज्यामितीय अक्ष बोलते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र से तथा रिंग के तल के लंबवत। ये रिंग का तल है बोर्ड, ये सेंटर ऑफ मास है। तो द्रव्यमान केंद्र से जाए और तल के क्या हो? लंबवत। अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो I का मान सीधे mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रिंग के केंद्र एवं तल यानी उसके तल के लंबवत अक्ष आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा। जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ये अक्ष क्यों मेंशन किया जा रहा है? क्योंकि अक्ष की स्थिति बदल देंगे तुरंत जड़त्व आघूर्ण का मान क्या होगा? बदल जा रहा है। इसलिए अक्ष को डिफाइन करना बहुत जरूरी, कहां आप निकाल रहे हैं। तो किसी भी रिंग का उसके केंद्र या द्रव्यमान केंद्र तथा तल के लंबवत जाने वाले अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण I है वो mr स्क्वायर होगा। इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी? घूर्णन त्रिज्या निकालनी होगी तो कितनी होगी? वो R के बराबर होगी। मास हट गया, R स्क्वायर बचा, वर्गमूल ले लिया, R हो गया। तो अब एक दो मैंने बता दिया, बार बार हम नहीं बताएंगे इसको।
वो आप अंडरस्टूड समझिए, उसको निकालते रहिए। फिगर ड्रॉ करिए। तो यहां जो अक्ष मेंशन है उसको हम ज्यामितीय अक्ष भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये आप लिख लीजिए, माना त्रिज्या कैपिटल आर, द्रव्यमान कैपिटल एम। तो कहां निकालना है वो लिखा हुआ है, रिंग के केंद्र तथा तल के लंबवत जाने वाले अक्ष अथवा ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्वागुण। हाँ, आई बराबर एम आर स्क्वायर। अब जवाब दीजिए आप, अक्षों का प्रमेय लगाइए, समांतर या लंबवत अक्षों का जैसा कहेगा। मैं कह रहा हूं इसके परितः जड़त्वागुण कितना है, यही ना है, एम आर स्क्वायर। इसके परितः कितना हो जाएगा, इसके परितः एम आर स्क्वायर है, आपको इसके परितः जड़त्वागुण पूछ रहा है। तो आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर होगा ना, आई बराबर आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो आई सी एम तो एम आर स्क्वायर हो गया प्लस टोटल मास, और दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी हुई, जो ये अक्ष था और ये अक्ष था, कितनी दूरी हुई, वो भी आर बाई 2 की आर ही रहेगी। इसकी त्रिज्या आपको लिखा गया यहां आर है, तो एक अक्षीय है दूसरा अक्षीय है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या आर बाई 2 है, आर ही होगी ना। तो प्लस एम आर, मतलब ये कितना हो गया, 2 एम आर स्क्वायर हो गया। अब गुणन त्रिज्या कितनी होगी, आर रूट 2 हो गई। ठीक, मान लेते हैं आपको यही रिंग दिया है, मास रेडियस वही है, आपको इसके व्यास के परितः, चाहे इसके व्यास के परितः जड़त्वागुण पूछ दिया। तो अब यहां 3 अक्ष ले लेंगे, ये आई एक्स, ये आई वाई, और ये क्या हो गया, आई जेड हो गया। तो मैंने निकाल रखा था अभी, ये आई एक्स प्लस आई वाई बराबर कितने के, आई जेड के। इसका मान आपको एम आर स्क्वायर दे रखा है, जबकि ये दोनों बराबर हो, हम किसी भी व्यास के परितः निकालें अगर लंबवत है तो बराबर ही होगा। अब कितना हो गया, 2i(x) हो गया, मीन्स i(x) का मान कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान दीजिए जरा, इसके परितः जड़त्वागुण कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, जबकि इसके परितः कितना था, एम आर स्क्वायर था, इसके परितः कितना था, 2 एम आर स्क्वायर। अब बताइए इसके परितः जड़त्वागुण क्या, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई वृत्त की, स्पर्श रेखा गति जड़त्वागुण क्या होगा, तो लंबवत से निकलेगा कि समांतर से निकलेगा, समांतर। इसके परितः कितना दे रखा है, एम आर स्क्वायर बाई 2। आपको इसके परितः निकालना, 2 एक्सिस हो गए, एक एक्सिस आपका ये हो गया, एक इसके समानांतर एक्सिस ये हो गया। इसके परितः आपको एम आर स्क्वायर बाई 2 दे रखा है, और ये बीच की दूरी कितनी होगी, आर होगी ना। तो आई बराबर कितना होगा, आईसीएम, इसको आईसीएम मानेंगे, और प्लस है एम ए स्क्वायर। आईसीएम मतलब कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बटा 2 और प्लस मास गुणे दूरी का वर्ग, और इसको जोड़ दिया कितना हो गया, 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया, यही ना। और इसकी गुणन त्रिज्या कितनी होगी, आर मल्टीप्लाइड बाई कौड़ी में 3/2, मास हटाया बाकी का वर्गमूल ले लिया। तो एक आपको फिगर दिया है, उस फिगर में अगर ज्यामितीय अक्ष या सेंटर ऑफ मास से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वागुण दिया है, तो उसमें तमाम संभावनाएं हैं जहां हम अक्षों का प्रमेय लगा करके
और भी जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके परिता एम आर स्क्वायर, इसके अथवा इसके परिता या 2mr कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसके परिता अगर निकालना हो तो 3/2mr स्क्वायर हो गया। इसके परिता अगर निकालना हो तो 2mr स्क्वायर हो गया। प्रमेय लगाते जाइए, समांतर अक्षों का प्रमेय। ठीक है, अगला देखिए आप। पूरे हो गए ना, पूरे हो गई ये, बाकी नहीं लिखना है, वो तो बार बार वही चीज आएगी। थर्ड हो गया। फोर्थ, वृत्ताकार डिस्क, डिस्क या प्लेट। तो रिंग और डिस्क में अंतर आप समझते होंगे। रिंग आप जैसे हाथ में जो पहनते हैं, चूड़ी या उंगली में जो पहनते हैं, वो रिंग है। डिस्क क्या है, जो डिस्कस थ्रो करते हैं, जो प्लेट में खाना खाते हैं, वहां में द्रव्यमान का वितरण हर जगह होगा। तो यह आपकी एक वृत्ताकार डिस्क है जिसमें मास का वितरण हर जगह है। इसकी भी हम क्या माने, त्रिज्या कितना मान लें, r मान लेते हैं। कुल द्रव्यमान क्या मान लें, कैपिटल M मान लेते हैं। तो इसके ज्यामितीय अक्ष, ये ज्यामितीय अक्ष हुआ। ज्यामितीय अक्ष मतलब द्रव्यमान केंद्र से जाए लेकिन तल के क्या हो, लंबवत हो। उस ज्यामितीय अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण I होगा उसका मान mr²/2 होगा। यानी डिस्क के केंद्र तथा तल के लंबवत जाने वाले अक्ष, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या नहीं लगा। सेलेक्ट नहीं कर रहा। आई का मान कितना हो गया, mr²/2। फिगर ड्रॉ करिए तो त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R, द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल M, और उस आधार पर डिस्क के केंद्र तथा तल के लंबवत जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I बराबर mr²/2। तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, mr²/2।
इसके परितः कितना हो जाएगा? एक मिनट। तो अभी अब जैसा हमने देखा कि अगर ये हमारी डिस्क है, इस डिस्क के यहाँ से जाने वाले अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण था वह mr²/2 था, जो सेंटर ऑफ मास ICM है। अब आपको अगला अक्ष यहाँ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? इस अक्ष के परितः कितना होगा? ICM तो इतना ही है, प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे? m गुणे r²। एक अक्षीय और एक अक्षीय है, दोनों के बीच की दूरी r ही हुई ना, बोलिए। तो प्लस इसी में mr² कर देना पड़ेगा, 3/2 mr² हो जाएगा। अच्छा, किसी व्यास के परितः कितना हो जाएगा? इसके अथवा इसके? अब लंबवत अक्ष का प्रमेय लगेगा ना। IX + IY बराबर क्या हो गया? IZ। IX + IY + IZ, ये दोनों आपके बराबर होंगे, चाहे इसके परितः निकालें चाहे इसके परितः निकालें, दोनों बराबर हुआ। और IZ का मान कितना हो गया? mr²/2, और ये 2IX हो गया, जिससे IX का मान कितना हो गया? mr²/4 हो गया। ठीक, अब इस अक्ष के परितः कितना होगा? अब वो इसके समानांतर हो गया, समांतर अक्षों का प्रमेय लगेगा। तो इतना तो काम करेगा, प्लस मास गुणे इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग प्लस mr² जोड़ देंगे, तो स्पर्श रेखा का अनुदिश भी निकल गया। यानी स्पर्श रेखा का अनुदिश निकाल सकते हैं जो तल में हो, स्पर्श रेखा के अनुदिश जो तल के लंबवत हो, किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। अगर हमको सेंटर ऑफ मास के थ्रू जड़त्व आघूर्ण पता है तो बाकी का हम निकाल लेंगे। अगला लिखिए आप। फिफ्थ, खोखला बेलन। देखिए, दो बेलन आएंगे, एक खोखला बेलन और एक ठोस बेलन। तो खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण जो है आपका रिंग की तरह व्यवहार करेगा, और ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण आपका डिस्क की तरह व्यवहार करेगा। तो ये देखिए आपका एक खोखला बेलन है, इसके अंदर कोई मास नहीं है। क्या हो जा रहा है? इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है? क्या बात हो जा रही है रे? एक मिनट रुक जाइए, इसका इधर का चला गया राइट पोर्शन।
ये उसका ज्यामितीय अक्ष है, जिसमें खोखले बेलन की जो त्रिज्या दी गई है, इसमें ये पूरा हो गया है क्या? बुलाइए जरा सा उनको, देखिए तो क्या दिक्कत कर दे रहा है ये सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, बेलन का द्रव्यमान मान लेते हैं वो कैपिटल यम है। तो जो बेलन का अक्ष है, इसे आप बेलन का अक्ष बोलते हैं, इस अक्ष के परतः जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा वह यम आर स्क्वायर होगा, यानी आपका ठीक रिंग की तरह ये व्यवहार करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको द्रव्यमान केंद्र से जाए लेकिन बेलन की लंबाई के लंबवत हो, तो इस अक्ष के परतः जो जड़त्व आघूर्ण होगा आई बराबर यम, वाई के प्लेट हो गया एल स्क्वायर बटे 12 प्लस इस दूरी को आप आधा करके इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा यम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। एल स्क्वायर बटे 12 कहाँ से आ गया? क्योंकि अब हम लंबाई के लंबवत लेने लगे हैं, तो एल स्क्वायर बटे 12 हो गया। जो रेडियस था, जो दूरी थी, वो आपकी आर स्क्वायर के स्थान पर आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। जय